अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं रीडिंग कर रहा हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक की, रीड पीपल लाइक अ बुक। तो इस बुक के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट प्लेजर एंड पेन। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। व्हाट इज़ द थिंग दैट मेक्स पीपल टिक एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट अलाउज पीपल टू बेसिकली रेजिस्ट अ सर्टेन थिंग। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि मिसाल के तौर पे एक सेक्स वर्कर है। ठीक है, सेक्स वर्कर है, ही और शी वर्क्स फॉर सेक्स। सो वी हैव टू सी व्हाट मेक्स हर हिम वर्क। अगर उसकी एक बहुत ही ऑब्वियस सी रीज़न अगर हमें मालूम करनी हो तो हमें मालूम होगा इट इज़ ऑलवेज द प्लेजर ऑफ मनी। ठीक है, द प्लेजर ऑफ मनी इज़ ऑलवेज गोइंग टू मेक द सेक्स वर्कर वर्क। क्योंकि लेट्स बी रियली रियली ऑनेस्ट, अगर कोई भी शख्स सेक्स वर्क करेगा तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि बिकॉज इट पेज गुड मनी एंड आई नेवर रियली हैड इनफ मनी। तो मेरे पास किसी किस्म का स्किल तो है नहीं, तो आई एम जस्ट सिंपली गोना वर्क, डू दी सेक्स वर्क फॉर द मनी। और दूसरी चीज़, इसके अंदर प्लेजर ऑफ मनी क्यों है? प्लेजर ऑफ मनी इसलिए है क्योंकि यू आर प्रीटी मच गोना बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर हेयर। एक रात का 10,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, 50,000 मिल गया। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरा हमें देखना है पेन। एंड व्हाट इज़ द पेन दैट इज़ गोइंग टू मेक दैट सेक्स वर्कर वर्क? इज़ द पेन ऑफ हैविंग नो मनी। क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग सेक्स वर्क, द ओनली रीज़न यूर डूइंग इज़ दैट, सबसे पहले तो चलो ठीक है तुम्हें मज़ा आता है, वो बात हो रहा है, मगर जो मेन चीज़ है वो है पैसा। सो द मनी over here is acting as an you can say as a driver of your body, as a psychological and emotional driver that makes you work. ठीक है, so this is the pleasure and this is the pain that is making you work. like कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, द फैक्ट के आपका प्लेजर भी आपको काम करने में मजबूर कर रहा है, आपका पेन भी आपको काम करने में मजबूर कर रहा है। बट नॉर्मली इन सिचुएशंस में क्या होता है कि बंदा यूँ सोचता है यार वी वर्क बिकॉज ऑफ द प्लेजर ऑफ इट। नो, नॉट रियली। वी सिंपली वर्क फॉर व्हाट वी गेट आउट ऑफ द वर्क बेसिकली ना। एंड व्हाट इज़ द पेन? द पेन इज़ वेरी वेरी सिंपल। हम सोचें ना, लाइक पेन है तो हम काम नहीं करेंगे, बट स्टिल पेन इज़ ऑल्सो ए बिग ड्राइवर। तो अगर हम आगे की तरफ देखें, नाउ लेट्स लुक एट ए रेगुलर पर्सन। ठीक है, व्हाट मेक्स दिस रेगुलर पर्सन टिक? वी आर गोना बेसिकली फाइंड आउट द रीज़न के क्या रीज़न है कि ये जो बंदा है, ये जो एक स्पेसिफिक बंदा है, इज़ डूइंग सच ए थिंग। अच्छा, इस रेगुलर पर्सन के बारे में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस पर्सन नेवर वर्कड फॉर मनी। इसके पास इनहेरिटेड वेल्थ है, इसको पैसे की फ़िक्र कोई नहीं है। तो हम अगर चलें तो व्हाट मेक्स दिस पर्सन टेक, लाइक वो क्या रीज़न है कि ये जो बंदा है ये बेसिकली हिलता है, हिलजुल है, इसके अंदर मूव करता है। व्हाट मेक्स दिस पर्सन मूव, व्हाट मेक्स दिस पर्सन इमोशनली मूव टुवर्ड्स अ थिंग? इट्स द प्लेजर दैट ब्रिंग्स। ठीक है, अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा मोस्ट ऑफ दोज यंग बॉयज़ एंड मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स आर गोना बी वेरी वेरी फैट। वाई? बिकॉज दे आर मोस्टली ड्रिवन बाय डोपामिन। ठीक है, देखो पैसा पैसा पैसे की कमी ना होने की वजह से ना उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी लाइफ को फुलफ़िल करती है। हैविंग गुड अमाउंट्स ऑफ मनी simply means that their desires are going to be fulfilled, and most of the desires are driven by dopamine. ठीक है, most desires are going to be driven by dopamine. Oh, I have the money, I'm gonna do this. Why? Because it's just gonna make me feel very very good. Most of the time आप क्या देखोगे कि these people don't have really really good or productive lives. प्रोडक्टिव और अच्छी ज़िंदगी इनके हमेशा माँ बाप की होगी, जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को उस मकाम पे लेके गए। एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ये जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो ईटिंग ऑफ द सेम फील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन, अपनी डायग्राम पे वापस चलें तो हमें मालूम होगा दैट द ओनली रीज़न यू आर सो फैट एंड अगली, you're that fat and ugly rich guys, because most of your life is basically driven by dopamine.
ठीक है, डोपामिन इज द डोपामिन प्लेजर दैट्स ब्रिंग्स डोपामिन, KFC, मैकडोनल्ड्स, बीइंग लेजी, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, साढ़े कोल तो पैसा हैगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के कोई और मेरा पेपर लिख देगा और मैं पास हो जाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इट्स मोस्टली ड्रिवन बाय डोपामिन, इट्स मोस्टली ड्रिवन बाय all of those things that you would never ever think, and the pain that keeps him or her grounded, that's the big thing। देखो अब मुख्तलिफ सिचुएशंस बंदे के इमोशनल रिस्पॉन्स फॉर डूइंग थिंग्स को कितना ट्रिगर और मैनिपुलेट करता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इस सिचुएशन में ऐसा बंदा अगर कुछ नहीं करेगा ना, वो इसलिए नहीं करेगा बिकॉज द पेन दैट थिंग ब्रिंग्ड हिम इन द पास्ट, सो फॉर दैट वन रीज़न वो ये नहीं करेगा। मे बी he tried being very very social, or in the pursuit of being very very social people laughed at him, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, you know, so as a result उसको बुरा लगा। and to simply escape that embarrassment, उस बंदे ने फिर क्या किया, उस बंदे ने most intellectual, you know, like लोगों के साथ इंटेलेक्ट करना छोड़ दिया, एंड दैट पर्सन ऑल्सो स्टॉप्ड कनेक्टिंग विद अदर पीपल एट अ डीपर लेवल। ये नॉर्मली ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके लाइफ में कोई गोल्स नहीं होते, जो बात है सीधी सी। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के साथ हो जाए जिनके लाइफ में कोई गोल्स नहीं होते। यही सेम चीज़ें, यही सेम इमोशंस, यही सेम इमोशनल ड्राइव उसके माँ बाप की कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसके माँ बाप ने अपने आप को एक लेवल पे लेके आए हैं। दे हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सोशल ह्यूमिलिटी, हैविंग लैक ऑफ मनी, दे हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स ना। बट क्योंकि बच्चों के फिर नॉर्मली क्या होता है, उस तरह गोल्स नहीं होते, सो वो दे नॉर्मली व्हाट दे डू इज दे फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर फादर्स एंड देयर मदर्स। तो वहीं से फिर ये चीज़ें होती हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग रियली रियली गुड फ्रॉम दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, and make sure that you read books like this, because books are a gift and you should learn and you should focus on these things, and remember you have to see what is the pleasure, what's the dopamine, तुम्हारा डोपामिन किन चीज़ों में सर्फ हो रहा, ठीक है, और तुम्हारा डोपामिन किन चीज़ों में सर्फ नहीं हो रहा। ठीक है, because dopamine can be your biggest enemy and dopamine can also be your biggest friend. If your dopamine is being spent on all of the right things, then you're on the right path, but if your dopamine is being spent on the wrong things, then you know that you're not on the right track. Thank you very much for watching this video. Thumbs up. Bye.